अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इजाज अली विद यूट्यूब चैनल मैथ्स सीवी सर इजाज अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक क्लास में मोस्टली यूज होने वाले फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड जो है वो यूज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, एंड थर्ड हमारे पास होता है बाय फैक्टराइजेशन। ये तीन मेथड्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट मोस्टली बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी इस मेथड को, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस फार्मूला को आखिर किस तरह से ऑब्टेन किया गया, इसकी डेरिवेशन क्या है या इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये फार्मूला किस तरह से ऑब्टेन किया गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को जो है वो ड्राइव करना सीखेंगे। मैट्रिक क्लास में चाहे वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी हो, वो भी इस फार्मूला की डेरिवेशन नहीं जानते, उनके पीछे इनकी लॉजिक इनको नहीं पता होती। आइए जनाब देखें, सूरत ये है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस शेप की, इस फॉर्म की, शक्ल की इक्वेशन हमारे पास है और हमें कहा जाए कि सॉल्व दिस इक्वेशन, इट मींस कि वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल दैट इज x। हमें जनाब इस इक्वेशन को अगर कहा जाए कि सॉल्व करें तो इट मींस कि हमें x फाइंड आउट करना है। मिसाल के तौर पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मुझे कहा जा रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन, इट मींस मुझे x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो मैं यहाँ पुट करूंगा, तो मुझे पुट करने के बाद 0 ऑब्टेन होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। दिस इज अ फॉर्मूला विच इज नॉन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जाना पहचाना बड़ा मशहूर ये फार्मूला, जिसमें हम जनाब इसमें a b एंड c की वैल्यूज को पुट करते हैं। a मींस the multiple or the coefficient of x square, b means the coefficient of x and c means constant term। a b और c की वैल्यूज को पुट करने के बाद हम इसे इस फार्मूला में पुट करते हैं तो मेरे पास दो डिफरेंट आंसर्स आते हैं जिसे हम रूट्स का नाम भी देते हैं। तो आइए जनाब चलते हैं कि फार्मूला को किस तरह से जो है वो ड्राइव किया जाता है। तो सबसे पहले जनाब हम स्टार्ट करते हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मैं यहाँ लिख लेता हूं, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं स्टार्ट करूंगा। हमारे पास है जनाब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू सेपरेट द कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c है, इसे हम सेपरेट करेंगे। अलग करने के लिए मैंने उसे राइट हैंड साइड पर भेज दिया, जिससे जनाब ये हो गया नेगेटिव c। अब आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर। अब मुझे इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हम इसे होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 16 की बात करूं, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर। इसे हम होल स्क्वायर की फॉर्म में, उस शक्ल में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 9 की बात करता हूं तो 9 को भी मैं 3 या -3 होल स्क्वायर की शक्ल में लिख सकता हूं। तो हर वो नंबर जिसे हम इसको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की शेप में लिख सकते हैं उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। हम इस नंबर को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो मुझे पता है कि यहाँ पर a मौजूद है। जरूरी नहीं है कि a हमारे पास 16 या 9 जैसा नंबर हो, तो इसलिए मैं a के झंझट से आजाद होना चाहता हूं, a को खत्म करना चाहता हूं। इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, जब a खत्म हो जाएगा देन द मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर विल बी 1, और 1 तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी 1 को हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इस a को हटाना है, इट मींस कि मुझे पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं नेक्स्ट स्टेप में जाकर इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम स्टेप लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों पर a से मैंने डिवाइड कर लिया। यहां पर a से a कैंसिल हो चुका है और हमारे पास यहां ऑब्टेन होगा x स्क्वायर प्लस bx ओवर a इक्वल्स टू नेगेटिव c ओवर a। अब ये हतमी तौर पर कहा जा सकता है, इससे पहले जो x स्क्वायर के साथ मल्टीपल है a, वो इसकी मौजूदगी, a की मौजूदगी हमें शक में डाल रही थी कि जनाब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नहीं, लेकिन a जब हमने सिरे से ही खत्म कर दिया तो इट मींस कि कंफर्मली x स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। दरमियान में है जनाब पॉजिटिव साइन। हम इस पॉजिटिव साइन का फायदा उठाते हुए यहाँ पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स यूज करेंगे। यहाँ पर ये बताते चलूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर आमतौर पर एक डिफिकल्ट जो है मेथड होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन
क्वाड्रेटिक फार्मूला इटसेल्फ इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर से ही ऑब्टेन किया है। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर में हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो शेप होगी जनाब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम ये शेप बनाएंगे, देन हम इसे परफेक्ट स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीन्स ये कि हम पहले इस शेप को कंप्लीट करेंगे। जब हमारा जो क्वेश्चन यानी ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ये अगर इस शेप में आ जाएगा, देन उसको हम जो वो होल स्क्वायर यानी क्लोज फॉर्म में ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन टर्म्स मौजूद हैं, एक ए स्क्वायर वाली, दूसरी बी स्क्वायर वाली, दूसरी हमारे पास है 2ab। तीन टर्म्स है हमारे पास, लेकिन जिस जगह मैं कंप्लीट द स्क्वायर यूज करना चाहता हूं वहां पर हमारे पास तीन टर्म्स नहीं है, दो टर्म्स हैं। इट मींस कि हमें तीसरी टर्म खुद से लानी होगी। इसीलिए इस मेथड का नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, यानी किसी टर्म को लाकर मैं अपने स्क्वायर को कंप्लीट कर लेता हूं। आइए जनाब मैं पहले स्केलेटन बना लेता हूं। यहां जरा देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मुझे चूंकि अप्लाई करना है, मैंने इसी का स्केलेटन बना दिया। राइट साइड पर है नेगेटिव सी ओवर ए। आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको मैं एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहां पर भी एक्स आएगा। उसका रीजन ये है, फार्मूले में आप जरा गौर करें, a का स्क्वायर है तो 2 के सामने भी a मौजूद है, तो यहां पर जिसका स्क्वायर होता है 2 के पास भी वही मौजूद होता है। अब यहां पर कौन सी टर्म आएगी? इट मींस के मैं यहां पर कौन सी टर्म लिखूं कि मैं जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो bx ओवर a आ जाएगा। तो यहां पर एक टर्म मिसिंग है, यानी ऐसा कुछ लिखना है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो bx ओवर a आ जाएगा। जब इस तरह का जब हमारे पास मसला होता है तो हम मोस्टली जो है वो ये तरीका इख्तियार करते हैं, जो भी हमारे पास है x हटाने के बाद मैं नीचे 2 लगा लेता हूं, यानी कि मैं x का जो मल्टीपल है b ओवर a, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब भी अगर आपसे ये टर्म मिसिंग हो, ये टर्म तलाश करनी हो, तो x हटाकर जो है हमारे पास b ओवर a इसको साइड पे ले जाएं, रफ फॉर्म में ले जाएं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मैंने मल्टीप्लाई किया b1 से b हो जाएगा, नीचे 2 है, तो मालूम ये हुआ इस ब्रैकेट में b ओवर 2a पुट किया जाएगा। अगर यहां b ओवर 2 है तो यहां पर भी b ओवर 2a आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि b है तो आगे b स्क्वायर है। जो यहां टर्म है वो यहां पर टर्म आएगी, जो यहां टर्म है वही सेम यहां पर भी आएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां हम कंप्लीट द स्क्वायर्स लगा रहे हैं वहां पर दो टर्म्स मौजूद हैं, लेकिन फार्मूला में तो तीन टर्म्स हैं। इट मींस के फर्स्ट टर्म की जगह मैंने फर्स्ट टर्म लिखी है, सेकंड टर्म की जगह मैंने सेकंड टर्म लिखी है, थर्ड टर्म इज नाउ द एक्स्ट्रा टर्म विच इज रिटर्न टू कंप्लीट द स्क्वायर, जिसको लिखा गया इसलिए ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। सर इट मींस कि दिस इज एक्स्ट्रा टर्म। यस बिल्कुल, ये एक एक्स्ट्रा टर्म है। सर क्या मैथमेटिक्स में हम किसी भी साइड पर, किसी भी इक्वेशन की किसी भी तरफ कोई एक्स्ट्रा टर्म खुद से ऐड कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो वो एक तराजू की तरह होती है कि किसी साइड पर, किसी भी पलड़े पर, किसी भी पेन पर मैं अगर कोई चीज ऐड करता हूं तो उसे वहां पर भी यानी दूसरी साइड पर भी ऐड करना होगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। लिहाजा वो जो एक्स्ट्रा टर्म मैंने लेफ्ट साइड पर ली है उसे मुझे राइट साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि जनाब इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे और इक्वेशन को हम इक्वेशन कह सकें। इक्वेशन उस वक्त कहलाती है जिसमें दोनों इक्वल होते हैं। ये टर्म चूंकि एक्स्ट्रा थी, सो वी हैव एड दिस टर्म टू बोथ साइड्स। हमने इस टर्म को दोनों तरफ जो है वो ऐड कर लिया। नाउ हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर यानी स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है, जो कि हमें कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये हमारे पास बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसे हम क्लोज कर देंगे, दिस इज ओवर a एंड दिस इज ओवर b। जब हम क्लोज करेंगे, यहां पर मैं ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, इन दोनों को मैं होल स्क्वायर, देखिए यहां पर जो होता है a यहां पर आ जाएगा, b यहां पर, स्क्वायर में से हमने उसके बाद होल स्क्वायर बना देंगे। यहां हमारे पास है x और यहां पर है b ओवर 2a होल स्क्वायर। जबकि राइट साइड पर अगर हम देखें माइनस c ओवर a प्लस यहां पर अगर मैं स्क्वायर करूंगा ये बन जाएगा b स्क्वायर और नीचे 2a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, इस तरह से बन जाएगा 4a स्क्वायर। मजीद सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में सेम लिख रहा हूं, x प्लस बी ओवर 2a टू द होल स्क्वायर माइनस, देखें यहां पर मैं सूरत ये है एलसीएम ले रहा हूं a और 4a स्क्वायर का। जब मैं a और 4a स्क्वायर का एलसीएम लूंगा तो जो इसका बड़ा है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर। अब हम a को किससे मल्टीप्लाई करें 4a स्क्वायर आ जाए, तो यकीनन आपका आंसर होगा सर 4a से। a को अगर मैं 4a से मल्टीप्लाई कर लूं तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 4a
और मैं आपसे कहूंगा 4a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 4a स्क्वायर, सर ये दोनों सेम है, इट मीन्स के 1 से मल्टीप्लाई होगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा -4ac प्लस b स्क्वायर। जब -c 4a से मल्टीप्लाई हुआ -4ac, और जब b स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये बन जाएगा b स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं ये जो हमारा रफ वर्क था इसे मैं रिमूव कर देता हूं, और बाकी जो है वो हम पोर्शन इस तरफ सॉल्व कर लेंगे। देखिए सूरत ये है, मैं जो हमारे पास ऑब्टेन हुआ है इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, x प्लस बी ओवर 2a टू द होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड मैंने सेम लिखी है, राइट साइड में मैं पॉजिटिव टर्म पहले लिख रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं जब हमें स्क्वायर खत्म करना हो, देखिए बेसिकली हम ये ड्राइव तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक मकसद ये है कि हम x फाइंड आउट करना चाहते हैं, x को अलग या अलग करना चाहते हैं, तो x ऑब्टेन करना है। दैट्स वाई जनाब हमें x में से पहले स्क्वायर खत्म करना होगा। जब हम स्क्वायर खत्म कर लेंगे तो उसके लिए हमें रूट लेना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं दोनों जानिब जो है वो रूट अप्लाई कर लेता हूं। मैंने लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी रूट को अप्लाई कर दिया, यानी दोनों तरफ रूट आ चुका है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस, जब भी हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। ऊपर चूंकि बाइनोमियल है, दो टर्म से रूट नहीं लिया जा सकता, दैट्स वाई इसको मैं लिख लूंगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें 4a स्क्वायर, 4 का रूट होता है 2, और a स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो वो बन जाएगा a, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये टर्म देख सकते हैं कि ये प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू एलसीएम हमारे पास आ गया जनाब 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब एलसीएम नीचे आप देख सकते हैं कि 2a मौजूद है, जब नीचे सेम होगा तो ऊपर भी सेम होगा। ये हमारे पास था जनाब क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑब्टेन किया। आपने देखा कि जनाब किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला को ऑब्टेन किया जाता है। 3 मेथड्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय फैक्टराइजेशन। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को यूज करके ही हमने एक फार्मूला ऑब्टेन कर दिया जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने तमाम पॉइंट्स गेन किए होंगे, तमाम चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।